Welcome to my YouTube channel. Now I will discuss exercise 2.1. Question number 1 है identify which are rational or irrational numbers. हमने इसमें बताना है कि ये हमारे पास रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स कौन से हैं। अंडर रूट 3 है तो हमने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वल आता है 1.7320 अप टू सॉन। अब जब हमारे पास ये डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं डिफरेंट आ रहे हैं, जैसे 7320 और सौ ऑन जा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल नंबर्स आ जाएंगे, इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है 1/6 इज इक्वल टू 0.166 सो ऑन। अब ये देखिए हमारे पास डेसिमल के बाद ये सेम नंबर आ रहा है, 666 आ रहा है, 77 आ रहा है। इस तरह से आए कि हमारे पास डेसिमल के बाद जो नंबर्स है सेम आए और अप टू सो ऑन हो, तो ये हमारे पास क्या आते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। हमारे पास जो पाई है, पाई इज इक्वल टू 3.1415 अप टू सो ऑन। अब ये हमारे पास देखें कि डेसिमल के बाद डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं और अप टू सो ऑन जा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर्स। 7.25 है, ये एक हमारे पास फाइनाइट नंबर है, तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। अंडर रूट 29, इसको अब हमने सॉल्व किया तो हम कैलकुलेटर से अंडर रूट 29 ले तो 5.3851 सो ऑन के इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है 15/2 है, 15/2 को जब हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो हमारे पास 7/7.5 आ रहा है आंसर। तो ये हमारे पास देखिए एक फाइनाइट नंबर है, ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना अप टू सॉन जा रहा है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। अब हमारे पास ये फ्रैक्शन गिवन है तो हमने इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम कैलकुलेटर से 17/25 को जब सॉल्व करते हैं तो वो हमारे 0.68 आ जाता है आंसर। नेक्स्ट है हमने 19/4 को जब डिवाइड किया तो 4.75। आपके पास सौ और भी डिजिट्स होंगे, लेकिन आपने डेसिमल के बाद 2 या फिर 3 डिजिट्स लिखने हैं, 3 नंबर से 75 आगे जाए 2 आए तो वो लिख लेना, वरना 4.75 आंसर आ गया। नेक्स्ट है 57/8 है, तो इसको जब हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो 7.125 आंसर आ गया। और 205/18 इज इक्वल टू, अब इसको भी हमने सॉल्व किया तो हमारा 11.389 हमने लिखा है। नेक्स्ट है 5/8 है इज इक्वल टू 0, इसको जब हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो 0.625 आंसर आ गया। नेक्स्ट है 6 पार्ट है 25/38 इज इक्वल टू 0.6578, इसका आंसर आ गया। ये था हमारे पास क्या था कि फ्रैक्शन को हमने किस में कन्वर्ट करना, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन में हमने इसको चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनटू नंबर लाइन। तो हमारे पास पार्ट 1 है 2/3। तो 2/3 को जब हम सॉल्व करते हैं और नोमिनेटर जो है उसको अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। अब 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो हम जब इधर 0 लगाएंगे तो इधर 0 पॉइंट आएगा, तो 3 6 18 आंसर आएगा, क्योंकि 3 7 21 वो बड़ा हो जाएगा, तो ये आपके पास आ रहा है 10 में से 8 माइनस किया तो 2 आ गया। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 0.6 आ रहा है। 0.6 क्या है, हमारे पास पॉजिटिव है। तो उसने क्या कहा था हमें कि नंबर लाइन इस ड्रॉ करनी है इसकी। तो हमारे पास ये स्केल है, स्केल की मदद से हमने क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो नंबर लाइन हमारे पास एक पहले स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। अब जो हमारे पास है ये जो नंबर्स हैं 3 और 4 के डिस्टेंस में, सेंटीमीटर में हमने स्केल लाइन लगाई है, तो ये हमारे पास 3, और ये जहाँ 4 है वहाँ हमने लाइन लगाई 5, ये है 6 7, ये 8 9 10 11 और ये 12, इस तरह से। तो हमने इसमें से जो एक भी लाइन है उसको बढ़ा करके उधर लिख देंगे 0, इसको लिखेंगे 1 2 3, और ये हमारे पास क्या है 4। और जो हमारे पास लेफ्ट तरफ होते हैं नंबर्स वो क्या होते हैं, नेगेटिव, -2 -3 और ये है -4। 0.6 हमारे पास पॉजिटिव है, तो हम इसको
ज़ीरो और वन, ये इस तरफ को हम देखेंगे कि पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इस तरफ को हम जब देखेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो 0.6 को देखेंगे। अब देखिए हमने ज़ीरो को लेफ़्ट तरफ देखा तो ये -2/3 आ रहा है। अब हमने पॉजिटिव लेके आना 0.6, तो हमने ज़ीरो, ये है ज़ीरो और इसमें 0.6 ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हम इधर लगाएंगे, डॉट लगाएंगे और थोड़ी सी लाइन को इसको बाकी लाइन से बड़ी लगाएंगे ताकि रिप्रेजेंट करे कि ये हमारे पास क्या है, 2/3। ये हमारे पास अब पॉजिटिव आया है क्योंकि हमने इस तरफ को काउंट किया है। अगर हम इस तरफ को काउंट करते तो ये हमारे पास नेगेटिव -2/3 आना था। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट है -4/5 है। तो इसको भी पहले सॉल्व करते हैं। 4 को अंदर रखेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 4 छोटा है, 5 बड़ा है, इसलिए हमने 0 इधर लगाया और 0 पॉइंट। अब 5 8 जार क्या आता है, 40। तो ये हमारे पास क्या आंसर है, -0.8, क्योंकि ये हमारे पास माइनस में क्वेश्चन था। तो ये हमने अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आप चाहे छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लें, इतनी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अभी हमारे पास क्या है, ये हमने 4 से 5 देखें। अब इधर और इधर हमने एक लाइन लगाई, इतना डिस्टेंस हमने लेना है। अपनी मर्जी से डिस्टेंस नहीं लेंगे हम, इससे हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमारे पास देखें, यहाँ हम 0 लिखेंगे, इसको 1 कहेंगे, इसको 2, यहाँ -1 -2 और ये आ गया -3 और ये लाइन जा रही है सो ऑन। अब ये -0.8 को हमने देखना है। तो 0 ये आ गया, तो इसमें हमने क्या करेंगे, -8 काउंट करेंगे। तो 0.8 इधर काउंट करेंगे, इस तरफ को काउंट करेंगे कि ये 0 है हमारे पास। 0 में 1 2 3 4 5 6 7 और ये आ गया 8। तो इधर हम लगा देंगे, इधर डॉट लगाएंगे। अब ये देखें 0 और 0 ये -1 के करीब करीब आ रहा है। तो सेम जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है, थोड़ी सी बड़ी लाइन लगाएंगे बाकी लाइन से। ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है कि ये हमारे पास क्या आया है, -4/5 आ गया है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है 1 × 3/4। ये हमारे पास क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जार 4 और प्लस करेंगे जो हमारे पास नोमिनेटर में है, 4 1 जार 4 + 3 7/4 आ गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 है और 4 4 1 जार 4 आ गया, 7 में से 4 माइनस किए 3। अभी देखिए 3 छोटी वैल्यू है, 4 बड़ी वैल्यू, इसलिए हमने इधर 0 लगाया और एक पॉइंट ऊपर लगाएंगे ताकि हमारे पास वैल्यू आ जाए बड़ी 30। और ये आप देखिए 30 बड़ी वैल्यू है, 4 छोटी। अब ये इजीली डिवाइड हो जाएंगे। 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24 और 4 7 ज़ा 28 आ गया। और 10 में से 8 माइनस किए तो क्या आ गया, 2 आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, 1.7 आ रहा है। तो हमने अब 1.7 हमारे पास क्या है, प्लस में है। तो अब हमने प्लस में इसको नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास देखें, ये नंबर लाइन में हमारे पास ये 0 है, ये 1 2 3 और ये -1 -2 और इसको -3 कहेंगे। ये आ गया 0 1 2, ये आ गया 3, ये -1 -2 और -3 लिखेंगे। अब नंबर लाइन 1.7 है। तो हमारे पास देखिए पहले हमने प्लस में देखना, प्लस में 1 ये आ रहा है। अब इसमें हमने 0.7 को काउंट करना है। तो ये आ गया आपके पास, ये 0 है और ये देखिए 0 और ये 1, इसमें अब 7 पॉइंट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ हम डॉट लगाएंगे। बाकी लाइन से ये वाली लाइन हमने जो हमारा आंसर है उसकी बड़ी लाइन लगाएंगे ताकि ये रिप्रेजेंट करे कि ये हमारे पास क्या रहा क्वेश्चन। अब हमारे पास 1 × 3/4 मिक्स फ्रैक्शन थी, उसको लिखेंगे 1 × 3/4 लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है इसका, -2 × 5/8 है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। 8 2 ज़ा 16, 16 में +5 करें तो ये आता है 21/8 और ये माइनस का साइन है साथ। अब 21 को 8 से डिवाइड करेंगे। अब 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 आ जाता है। 11 में से अब 6 माइनस किए तो क्या है, 5। अब 5 छोटा है, 8 बड़ा है, तो इधर हमने क्या लगाना है, 0 जब लगाएंगे तो 0 नीचे आया तो इधर हमने क्या लगाना, पॉइंट। अब 8 6 ज़ा 48 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आंसर 2। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, -2.6 आ रहा है आंसर। तो इसकी अब हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है।
नंबर लाइन चाहे आप जस्ट नेगेटिव की ले लें कि 0 से -1 तक आप ड्रॉ कर लें, -3, क्योंकि हमें -2.6 चाहिए, तो -2 3 तक। तो ये आ गया 0 1 2 3 4 ले लें, और यहाँ से हम एक 1 ले लेते +1, 0 1 -1 -2 -3, और ये आ गया -4 आ गया। अब देखिए हमें क्या चाहिए था, -2.8 2.6 -2.6, तो ये -2, और इसमें हमने अब 0.6 को काउंट करना है। ये देखिए अब ये है 0 1 2, ये मतलब -1 -2 है, तो इसमें हमने अब 6 काउंट किए, 1 2 3 4 5, और ये आ गया 6। इधर 6 था तो जब हमने डॉट लगाया और वहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ की, बाकी लाइन से बड़ी लाइन, ताकि रिप्रेजेंट करे किसको, क्वेश्चन को, कि -2 आंसर आ गया। नेक्स्ट है 5 पार्ट है, 2 इंटू 3/4 है, तो ये हम 4 2 ज़ार 8, 8 + 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 11/4 आता है। तो अब इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ये क्या आता है, 11 को अंदर रखेंगे, 4 पर डिवाइड करेंगे, कि 4 2 ज़ार 8 और 4 3 ज़ार 12 होता है, इसलिए हमने 4 2 ज़ार 8 लिया, 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आता है 3। अब इधर 0 लगाएंगे और इधर क्या आएगा पॉइंट, और ये 0। 4 को अब करेंगे, 4 7 ज़ार 28, तो ये आ गया आपके पास, 10 में से 8 माइनस किए 2, तो ये आपके पास आता है 2.7 आ रहा है आंसर। तो इसको अब हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास प्लस में है, तो अब हमने प्लस में इसको ड्रॉ करना है। तो ये आपके पास देखिए, ये है 0 1 2 3 4, और यहाँ -1 लेंगे, -2 -3, और ये आ जाएगा -4 अप टू 100, ये आ जाएगा 0 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 और -4। अब 2.7 है, तो 2 को देखा पहले हमने, और 2 में हमने 0.7 को काउंट करना है। अब देखें 2 है ये हमारे पास, 0 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 और 2 2 है, और इसमें हमने क्या 0.7 देखने हैं, 1 2 3 4 5। अब जो 5 है ये थोड़ी सी बड़ी लाइन होती है, और उसमें के बाद आता है 6, और ये आता है 7, तो ये हमने इधर डॉट लगाया 7 की जगह, और ये हमारे पास क्या आ रही है, इसको अब हम थोड़ी सी लंबी लाइन लगाएंगे, तो ये आपके पास आ रहा है 2 इंटू 3/, सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आंसर देखिए, √5 को कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो 2.2 समथिंग इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसको अब हमने नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे, तो नंबर लाइन हमारे पास देखें, यह है 0 1, और ये आ गया 2, और ये 3। अब 2.2 है, तो इसमें हमने क्या करना है, 2.2 के 0.2 को काउंट करना है, 0 1 2, और इसमें हमने 1 2 काउंट किया, तो ये आपके पास इधर आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, जो √5 है उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हमने क्या करना है, कंपास को इधर तक ओपन करेंगे, तो ये हमारे पास इस तरह से लाइन आएगी। ठीक है, तो उसको हमने क्या करना है, इस 2 के साथ इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, और ये हमारे पास, और 0 के साथ भी इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से, तो ये हमारे पास क्या आता है, √5 इसका आंसर आ जाता है, क्योंकि हमारे पास 2.2 है, 2 उसमें 0.2 हमने ऐड किया। तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। हमने इन दोनों रैशनल नंबर के दरमियान में नंबर बताना है कि कौन सा आता है। तो हमने कोई भी दो नंबर्स या कोई भी दो रैशनल नंबर्स किसी भी चीज़ का बिटवीन के मिड पॉइंट या दरमियान वाला नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 2 पर डिवाइड करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4 + 5/9, और इसको हमने किससे इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करना है, 2 के साथ डिवाइड करना है। तो आपके पास 3/4 + 5 और 9, तो इसका सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो 4 और 9, 4 इवन नंबर है, 9 क्या है, ओड नंबर है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे 4 और 9, 2 2 ज़ार 4, 9 आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 9 वैसे का वैसे आ जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल पर 9 डिवाइड नहीं हो रहा, 3 1 वैसे आ गया, 3 3 ज़ार 9,
और 3 1 ज़ार 3। अब 2 2 ज़ार 4 और 3 3 ज़ार 9 9 4 ज़ार 36 होता है। और जब भी एक ओड नंबर हो और दूसरा इवन नंबर हो तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 4 9 ज़ार 36 आ गया। अब ये हमारे पास 4 9 ज़ार 36 होता है। 9 को 3 से मल्टीप्लाई 9 3 ज़ार 27 प्लस 9 4 ज़ार 36 और 4 5 ज़ार 20 आ जाएगा। और ये आ जाएगा डिवाइड 2। अब 27 प्लस 20 किया तो ये आ जाएगा 47 डिवाइड 36 डिवाइड 2। या फिर हम इसको मल्टीप्लाई में भी चेंज कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 47 डिवाइड 36 मल्टीप्लाई, अब इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो इसलिए हमने इसको लिखा 1/2 लिख दिया। अब 47 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 47 आ गया। और से 36 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 6 2 ज़ार 12 टू 1 कैरी 3 2 ज़ार 6 प्लस 1 72 आ गया। तो ये हमारे पास जो रैशनल नंबर के बिटवीन जो नंबर आ रहा है वो 47/72 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिक्यूरिंग डेसिमल 0.5 बार है। तो 0.5 बार का मतलब होता है कि 5 हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम इसको लिखेंगे कि हम सबसे पहले सपोज करते हैं कि लेट करते हैं x इज इक्वल टू क्या है 0.5 की पावर बार है। तो x इज इक्वल टू 0.55 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अप टू सो ऑन। अब हमारे पास इसमें ये देखना है कि इस डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स कितने नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास। ये देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर आ रहा है तो ये हमारे पास हम 1 लिखकर उसके साथ 0 लगा देंगे। अगर हमारे पास 2 नंबर्स आ रहे हैं तो 1 के साथ 2 0 लगा देंगे। जैसे अगर हम 0.5 को इस डेसिमल को जब हम ख़त्म करते हैं तो डेसिमल की जगह 1 और उसके बाद जितने नंबर है उतना 0 लग जाते हैं, 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 0.65 ले लें तो जब उसका डेसिमल ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह 1 और जितने नंबर है उसकी जगह 0 आ जाता है, मतलब 100 आ जाता है। अब हमारे पास क्या है, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा 10 है। तो 10 को हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड 10 करेंगे कि 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5555 अप टू सोन आ जाएगा। अब इसको 10 मल्टीप्लाई बाय x किया तो 10x आ गया इज इक्वल टू 10 को जब 0.55 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5.555 अप टू सोन आ जाता है। तो ये देखिए 10x इज इक्वल टू, अब मैं चाह रही हूँ कि 5 को मैं सेपरेट करना चाह रही हूँ और 0 ये 0.55 को सेपरेट करना चाह रही हूँ। तो ये हम ऐसे लिखेंगे कि 5 को पहले लिख देंगे उसके बाद है प्लस करेंगे। तो ये आपके पास हमने ऐसी फॉर्म बनाया कि दोबारा से अगर हम उसको ऐड करें तो यही चीज़ बननी चाहिए। अब देखिए 5 प्लस, अब 5 तो हमने पहले लिख लिया उसकी जगह क्या बचा 0 पॉइंट और ये आ जाएगा 5555 अप टू सोन आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 5 प्लस, अब 0.55 अप टू सोन इसकी जगह हमने क्या लेट किया था, ये हमारे पास किसके इक्वल है x के है तो इसकी जगह हम x पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 10x प्लस एक्स इधर आकर माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। 10x माइनस एक्स तो ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी कि 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या होगा 5 डिवाइड 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है कि x इज इक्वल टू 5/9। तो ये आपके पास इक्वल आता है कि 0.5 की पावर बार जो है इक्वल है 5/9 इज़ अ रैशनल नंबर। देखिए ना हमारे पास ये रिपीट हो रहा था 555 सेम सेम हमारा अप टू सोन जा रहा है तो इसलिए हमने लिखा है कि 5/9 क्या है, एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है 0.13 बार। तो हम इसको भी लेट करते हैं x इज इक्वल टू 0.13 बार। तो x इज इक्वल टू 0.13 13 13 13 अप टू सो ऑन। अब ये देखिए 13 के ऊपर बार था इसलिए हमने उसने कहा ये पूरा जो 13 है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब देखिए पॉइंटर जो डेसिमल है इसके बाद कितने हैं 2 नंबर्स हैं तो इसलिए हमने इसके 2 0 लगाना, मतलब ये इसके अब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 100। तो इसलिए हमारे पास क्या है 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगी टर्म 0.131313 अप टू सो ऑन।
तो 100 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.13 अप टू सोन क्या तो याद आएगा 13.13 अप टू सोन आ गया। अब ये हमारे पास क्या है 100x इज इक्वल टू 13.13 है। तो ये हमारे पास देखिए अगर हमें 13 का मैंने अभी पहले बताया कि पहले लिख देंगे तो इसकी जगह क्या बचेगा 0 तो हमने लिखेंगे प्लस 0.13 अप टू सोन। अब 0.13 हमने क्या लेट किया था सपोज किया था x के इक्वल है तो इसकी जगह अब हमने क्या पुट कर देना है x पुट कर देंगे कि 100x इज इक्वल टू 13 प्लस x लिख देंगे। तो हमारे पास देखें कि ये जो 100x है ये प्लस x है इधर आकर क्या हो जाएगा 100x के साथ माइनस x हो जाएगा और पीछे क्या बचा 13। तो 100 में से -1 जो माइनस किया तो ये हमारे पास क्या था 19x। तो x की वैल्यू क्या ये हमारे पास 100 में से -1 क्या 99x आ गया इज इक्वल टू 13। तो 99x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या होगा 13 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ रहा है कि जो 0.13 है 0.13 बार इक्वल आ रहा है 13/99 इज़ अ रैशनल नंबर है हमारे पास। नेक्स्ट है थर्ड बार 0.67 है बार है तो इसको भी हमने क्या करना है लेट किया x इज इक्वल टू 0.67 बार। तो x इज इक्वल टू 0.676767 अप टू सोन आ जाएगा। तो हमने अब क्या करना है अब ये भी हमारे पास देखिए डेसिमल के बाद कहते हैं दो नंबर्स हैं तो इसलिए हमने 2 ज़ीरो लगा देने के मतलब 100 आ जाएगा। देखिए 0.67 डिवाइड 100 ये डेसिमल को ख़त्म किया तो 100 आ गया। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 100 के साथ करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.676767 अप टू सो ऑन आ जाएगा। तो ये 100 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100x इज इक्वल टू 100 को 0.6767 से मल्टीप्लाई किया तो 67.676767 टू सो ऑन आ जाएगा। अब ये देखिए 100x है। अब मैं इस 67 को पहले लिखना चाहती हूँ इसको सेपरेट करना चाहती हूँ इस पॉइंट वाले को और 67 पहले नंबर को तो 67 प्लस लिख देंगे 0.676767 अप टू सो ऑन। तो यह देगा 100x इज इक्वल टू 67 प्लस 0.67 इसकी जगह हमने लेट किया था ये x की इक्वल है इसलिए हमने इसकी जगह x लिख दिया। तो यह देगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 67। तो 100x माइनस एक्स किया तो 99x आ गया इज इक्वल टू 67। तो अब देखें ये 99x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर क्या होगा 67/99 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आता है 67 और 99 इज़ अ रैशनल नंबर है हमारे पास। किसका है 0.67 बार का। तो हम इसको 0.67 बार इज इक्वल टू 67/99 लिखेंगे। उम्मीद है आपको मेरे सारे क्वेश्चन की समझ आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।